खमा गणिसा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास सभी सनातनियों का सबसे पवित्र महीना माना जाता है क्योंकि ये देवादिदेव महादेव को अत्यंत प्रिय लगता है। पुराणों के अनुसार सावन महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था। सभी को ज्ञात है कि समुद्र मंथन में विष और अमृत निकला था, पर क्या आपको पता है उनके अलावा भी 12 प्रकार के रत्न निकले थे, जिसमें लक्ष्मी जी, धनवंतरी जी, कामधेनु गाय और ऐरावत निकले थे। परंतु जब विष निकला तो धरती पर भयंकर संकट उत्पन्न हो गया। तब पृथ्वी को बचाने के लिए महादेव जी ने विष को कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। परंतु विष को धारण करने के परिणाम स्वरूप उन्हें अत्यधिक गर्मी लगने लगी। इस ताप को कम करने के लिए मां गौरी ने उनके सिर पर गंगा जल डाला, जिससे उनको शीत प्रदान हुई। इसलिए पूरे भारत में सावन मास कावड़ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें गंगा जी के जल को लेकर पवित्र शिवालय में चढ़ाया जाता है। सावन के महीने में शिव जी का विशेष ध्यान करते हैं क्योंकि देव शनि एकादशी के दिन से देव उठनी एकादशी तक नारायण निद्रासन में चले जाते हैं। इसलिए इन 4 महीनों को चतुर्मास भी कहा जाता है। इन महीनों में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं और जब नारायण क्षीर सागर में चले जाते हैं तब महादेव जी पूरे संसार का देखरेख खुद करते हैं। आइए जानते हैं सावन कब आता है। सावन महीना हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के पूर्णिमा के बाद आता है। ये महीना 4 हफ्तों का होता है, जिसे हम सावन सोमवार कहते हैं। अब हम जानेंगे शिव जी को सावन क्यों प्रिय है। जब देवी सती ने पिता दक्ष के घर यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए तो उनका दूसरा जन्म हिमाचल और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में हुआ। युवावस्था से ही पार्वती ने श्रावण मास में निराहार रहकर कठोर व्रत किए और महादेव को प्रसन्न कर विवाह किया। इसलिए ये महीना शिव जी को अत्यंत प्रिय है। अब हम बात करेंगे कि सुहागन औरतें सावन कैसे मनाती है। सावन का महीना सुहागन औरतों के लिए बहुत ही विशेष होता है। सावन महीने में सुहागन औरतें अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है। मेहंदी को शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है। सावन महीने में हरियाली तीज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुहागन औरतें व्रत रखती है और शिव पार्वती की पूजा करती है। इस दिन को पतिव्रत का प्रतीक माना जाता है। लहरिया, जो एक पारंपरिक राजस्थानी कपड़ा है, सुहागन औरतें सावन में पहनकर अपने सुख और समृद्धि का प्रदर्शन करती है। साथ ही लहरिया डिजाइन्स के बैंगल्स और कड़े पहनती है और ज्यादातर हरे रंग की वस्तुओं का उपयोग करती है। सावन का महीना बारिश का महीना होता है और इस महीने में सुहागन औरतें अपने आंगन और बगीचों में झूलों का आनंद लेती है। ये परंपरा उनकी खुशी और उत्सव को दर्शाता है। सावन के महीने में हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं क्या करें। ये माना जाता है कि सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। बेलपत्र शिव जी को बहुत पसंद है। मात्र एक बेलपत्र से ही आप महादेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। मानवता की सेवा और भगवान शिव की भक्ति करें, दूसरों की मदद करें और जरूरतमंदों को दान दें। सावन के सोमवार को व्रत रखें। ये व्रत परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए रखा जाता है। भगवान शिव के भजन और कीर्तन करें, इससे मन को शांति मिलती है और वातावरण पवित्र होता है। अब जानते हैं कि सावन के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में विवाह और अन्य मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। ये समय भगवान शिव की पूजा और साधना का होता है। मांसाहार और मदिरा से दूर रहना चाहिए। इस महीने में शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ये माना जाता है कि तुलसी माता को विष्णु जी को अर्पित करना चाहिए, ना कि शिव जी को। इस महीने में कड़वे शब्दों का प्रयोग और विवाद से बचना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। सावन के महीने में जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए, इससे शरीर, मन और स्वस्थ रहते हैं। तो आइए जानते हैं सावन में कौन से त्योहार आते हैं। सावन का महीना व्रत त्योहारों के लिहाज से बहुत खास होता है। इस महीने हरियाली अमावस्या, हरियाली तीज, नाग पंचमी, पुत्रदा एकादशी और रक्षाबंधन समेत कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था सावन के महीने का महत्व। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।